हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया यूनिट जो कि है मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मेमोरी मैनेजमेंट हम लोग करने क्या वाले हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मैनेजमेंट करने वाले हैं। किसका? मेमोरी का। मतलब मेमोरी मेरा किस तरह से जो है प्रोसेस को हैंडल करता है, ये सब चीज़ जो है हम लोग जानेंगे इस यूनिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना फ्रेश यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट। और मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब कुछ बेसिक से लेके आगे तक बढ़ते रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, इम्पोर्टेंट है या फिर आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, उसको भी हम लोग करेंगे, वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहे चाहे ना रहे। ओके, मीन्स हम लोग सब कुछ करने वाले हैं, पूरा अच्छा से इस यूनिट को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट की हम लोग बात करेंगे तो हमारा जो फोकस रहेगा किस पे फोकस रहेगा, तो हमारा फोकस रहेगा प्राइमरी मेमोरी पे। प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी आपका दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। तो सेकेंडरी का यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी का बात करेंगे, ताकि हमारा जो जो भी प्रोसेस रहता है वो कहाँ आके स्टोर होता है। तो जो भी हमारा प्रोसेस होता है वो प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी में ही यहाँ के स्टोर होता है, इसलिए हम लोग बात करेंगे मेन मेमोरी का ही। तो प्राइमरी मेमोरी जैसे कि हमारा होता है क्या, रैम होता है, रोम होता है, कैश होता है, रजिस्टर्स होता है। तो ये सब हमारा क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी है। तो हम लोग किस पे बात करेंगे सौर, किस पे बात करिएगा सौर, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रैम वाले प्राइमरी मेमोरी का। और सौर ये सब का क्यों नहीं बात करिएगा सौर, बताइए सौर ये सब का क्यों नहीं बात करिएगा। बात करेंगे बच्चे, देखो ये जो है ना कैश मेमोरी और रजिस्टर्स, ये सब के बारे में आप लोग को COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में पढ़ना है। तो वहाँ पे हम लोग ये दोनों का बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बच गया रोम। तो ये जो है, इसके बाद जो हमारा फाइल सिस्टम वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रोम का बात कर लेंगे। ओके, और इस यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, रैम का बात। क्लियर हो गया। प्राइमरी मेमोरी हमारा इतना सारा जो होता है, और भी होता है लेकिन यहाँ पे उतना सब लिखे नहीं, लेकिन हमारे पास जो कह सकते हैं मेन मेन जो है प्राइमरी मेमोरी, वो यही सब है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं इस यूनिट में रैम का। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि मेमोरी का तो बात करेंगे, लेकिन कौन से मेमोरी का हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो है प्राइमरी मेमोरी का बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मेमोरी का अगर हम व्यू ले लें, जो मेमोरी हमारा किस प्रकार से दिखेगा, तो लीनियर वन डायमेंशन व्यू ऑफ मेमोरी, एब्स्ट्रैक्ट व्यू है ये। जैसे कि हमारे पास जो मेमोरी है कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, बॉक्स बना के मेमोरी को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो हमारा एक एक बॉक्स जो होगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेल बोलेंगे। सेल बोल दीजिए, लोकेशन बोल दीजिए, या फिर वर्ड बोल दीजिए। ओके, और ये जो एक एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर में इंस्ट्रक्शन हो सकता है या फिर आपका डाटा हो सकता है। और ये जो बॉक्स है, सेल है, इसका एक एड्रेस हमारा रहता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है वर्ड लेंथ, ये जो है पूरा हमारा ये जो बॉक्स है, इसको हम पूरा साइज को हम लोग वर्ड लेंथ या फिर बिट्स ऑफ वर्ड भी बोल देते हैं। और एक चीज़, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट होता है और 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट होता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। और जितना भी हमारा ये बॉक्स है, सभी बॉक्स का जो है एड्रेस होता ही होता है। क्लियर हुआ। मेमोरी का थोड़ा सा व्यू क्लियर है, मेमोरी हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेमोरी जो हमारा स्पेसिफाइड होता है, जैसे कि मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी का हमारा जो होता है नंबर ऑफ वर्ड इनटू वर्ड। ये जब हम किए हैं, नंबर ऑफ वर्ड कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कितना वर्ड है ये मेमोरी हमारा। इसको मेमोरी का अगर हम साइज निकालना चाहेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे टोटल कितना बॉक्स है, मतलब नंबर ऑफ वर्ड कितना है, और एक वर्ड का साइज कितना है, एक वर्ड का साइज कितना है। तो वही नंबर ऑफ वर्ड इंटू विड्थ ऑफ द वर्ड, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है मेमोरी का टोटल साइज निकल के आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा बात करें हम रिलेशनशिप बिटवीन एन और एन, ये जो कैपिटल एन है और स्मॉल एन है इसके बीच में। तो ये जो नंबर ऑफ वर्ड है ना, इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एन। और विथ ऑफ द वर्ड मेरा जो है, ये जो सेल का हम बनाए थे ये वाला विथ जो है, ये हमारा स्मॉल एम है। और ये छोटा एन जो है ना,
ये हमारा एड्रेस है। एक एक सेल का जो एड्रेस है वो हम यहाँ पे एन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ये तो हो गया। और ये जो कैपिटल एन है, टोटल जो हमारा वर्ड का नंबर है, वो किस तरह से हमारा जो है रिलेटेड है स्मॉल एन से। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास एक बॉक्स है, तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप एक बिट से, 0 से रिप्रेजेंट कर लीजिए या फिर 1 से रिप्रेजेंट कर लीजिए। ओके, एक बॉक्स को। अगर वहीं पे मान लेते हैं हमारे पास दो बॉक्स है, दो बॉक्स है, तो इसको आप एक बिट से रिप्रेजेंट कर दीजिए। एक को 0 बोल दीजिए, एक को 1 बोल दीजिए, या फिर एक को जो है 0 बोल दीजिए और एक को 1 बोल दीजिए, उलट पुलट का कुछ भी बोल दीजिए। वहीं पे अगर मान लेते हैं आपका जो है दो दो हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से हो सकता है हमारा। तो वही होता है कि हम जो है डायरेक्ट अगर रिलेशनशिप निकालें जो हमारा किस तरह से जो होता है ये रिलेटेड है, तो मेरा n बराबर हो जाता है 2 के पावर n वर्ड। n बराबर मतलब टोटल जो साइज है वो इक्वल्स टू 2 के पावर n। अब n हमको निकालना है, मतलब हम एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना बिट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहाँ पे हो जाएगा n बराबर log n। और ये सब चीज़ हमारा मेंशन है जो किसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आगे हम एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है ना कुछ कुछ जो इस यूनिट में यूज़ होगा वो हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे कि हमारा यूज़ होगा, के को हम लोग बोलेंगे किलो से, कैपिटल को, और कैपिटल बी को हम लोग बाइट से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 के पावर 10 की बात करें तो होता है 1024, जिसको आप 10 के पावर 3 भी लिख सकते हैं, जिसको आप 1 के भी लिख सकते हैं। 2 के पावर 20 होता है हमारा 10 के पावर 6, जिसको आप लोग जो है 1m लिखना है हमारे इस यूनिट में। 2 के पावर 30 की बात करें तो वो 1g लिखना है। 2 के पावर 40 की बात करें तो 1t लिखना है। 2 के पावर 50 की बात करें तो 1p लिखना है। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ कुछ करेंगे एग्जाम्पल्स, कुछ कुछ करेंगे एग्जाम्पल्स। ये सब एग्जाम्पल्स जो है ना थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमको क्या करना है आगे जब हम अगला यूनिट में मूव करेंगे, आगे हम इस यूनिट को जब कंटिन्यू करेंगे, तो ये सब हमारा डायरेक्टली यूज होते रहेगा। ओके, तो चलिए सिंपल सिंपल सा है, देखिए हम कैसे निकालते हैं। हम कैसे निकालते हैं देखिएगा। इसको हम क्या करते हैं ना, पहले दूसरा कलर कर देते हैं क्योंकि सबका सब क्वेश्चन है। ओके, देखिएगा हमारा एन दिया हुआ है 8 वर्ड का। ओके, और हमको स्मॉल एन निकालना है। तो स्मॉल एन निकालने के लिए अभी हम यहाँ फार्मूला पढ़ें कि हमारा क्या हो जाता है, अगर हमको स्मॉल एन निकालना है तो हम क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं। तो लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लीजिए लॉग, तो ये हो जाएगा log 2 और 8। लॉग को सॉल्व करने आपको आता होगा, बिल्कुल आता होगा। ये हो गया हमारा log 2, और ये हम ही लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लॉग अगर यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ा सा लगा दें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 log 2 2। हमारा ये जो पावर है बाहर आ जाता है। इसको जब सॉल्व करिएगा तो log 2 और 2 1 हो जाता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो एक क्वेश्चन को हम इतना डिटेल में कर दिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो होगा उसको हम थोड़ा सा जो है शॉर्टकट निकालेंगे, हम शॉर्टकट लगाएंगे। कैसे शॉर्टकट लगाना है उसको हम फर्स्ट अभी बात करेंगे, समझिएगा। ये तो क्लियर हो गया ना। इसको थोड़ा सा अगर हम जो है इधर खिसका दें, इसको थोड़ा सा जो है इधर खिसका दें। ओके, देखिएगा आप दूसरा क्वेश्चन एन बराबर दिया गया है 256। तो डायरेक्टली आप ये देख लीजिए, ये जो है ये 2 के पावर कितना होता है, 2 के पावर कितना होता है, तो 256 जो होता है आपका 2 के पावर 8 होता है। तो इसका आंसर जो पावर में आ रहा है ना उसको डायरेक्टली लिख दीजिए। शॉर्टकट हमारा ये होता है, अगर कैपिटल एन दिया है और उसमें निकालना है तो डायरेक्टली ये देख लीजिए आपका जो कैपिटल एन दिया गया है वो 2 के पावर कितना है, जो पावर वाला रहेगा वही हमारा वो हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो पावर है वो क्या होता है वो बाहर आ जाता है और हमारा जो है सब वैल्यू 1 बन जाता है, इसलिए। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया तो ये क्या होता है 2 के पावर 9 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 9 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे दिया गया है जो है एन बराबर दिया गया है 6 बिट, और पूछ रहा है कैपिटल एन क्या है। अब यहाँ पे जो है हमारा जो दिया गया है स्मॉल एन दिया गया है, मतलब एड्रेस दिया गया है 6 बिट का एड्रेस है। तो 6 बिट का एड्रेस है तो उससे हम कितना एड्रेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 6 बिट का एड्रेस है तो उससे आप जो है 2 के पावर 6 एड्रेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हम पढ़े थे क्या, एन के पावर हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं हमारा जो है 2 के पावर एन कर देते हैं, मतलब 2 के पावर हम 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या 64 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 64 हो जाएगा। और ये हम जो मेरा आता है ना ये हमारा आता है वर्ड में,
और ये जो हमारा स्मॉल n जो आता है ये हमारा आता है क्या, बिट में, बिट्स में। ये भी हमारा आएगा बिट्स में, ये भी हमारा आएगा बिट्स में। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल की बात कर लें तो ये हमारा है, यहाँ पे दिया गया, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अभी हम बात किए हैं के बी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो के बी हमको हम लिख सकते हैं क्या, के बी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जस्ट अभी बात किए हैं, अगर हमारे पास के है तो के को हम 10, ये जो है 1024 लिख सकते हैं। और 1024 बराबर क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है। 1 के बराबर क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है। तो यहाँ पे 1 के है, तो हम यहाँ पे के जगह पर 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। के को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। और बी तो है ही मेरा। ओके, उसके बाद इसको हम टोटल को कितना लिख सकते हैं, टोटल को हम लिख सकते हैं हमारे पास जो है 2 की पावर 13। ओके, और 2 की पावर 13 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या बोले थे, अगर स्मॉल एन निकालना है तो पावर वाला को देख लीजिए और पावर वाला को हटा लीजिए। तो स्मॉल एन का वैल्यू क्या, यहाँ पे एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हमारे पास हो जाएगा 13 बिट। ओके, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास एन बराबर दिया गया 15 बिट, तो 15 बिट दिया गया, तो हमको अगर एन का वैल्यू निकालना है तो इसको हम लिख देंगे 2 के पावर डायरेक्टली 15। ओके, और ये हमारा आएगा, ये हमारा आता है वर्ड में। अगर मेरा एन का वैल्यू दिया गया है 16 GB, तो 16 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 4, और जी का मतलब 2 के पावर 30, और ये बाइट, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 के पावर 34 बाइट। तो एन का वैल्यू निकालना है तो एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा बिट्स। उसी प्रकार से 500 GB है, तो 500 GB है, तो यहाँ पे आप कहिएगा ये तो 2 के पावर में है ही नहीं, ये तो 2 के पावर में है ही नहीं। तो 2 के पावर में नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इसको हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो है आप इसका ये देख लीजिए, इसका अपर वैल्यू क्या है, मतलब ये 500 है, तो ऐसा हम कौन सा वैल्यू ले 500 से ज़्यादा ये 2 के पावर में आ जाए, ज़्यादा वाला, कम में नहीं आना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 500, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम जो है लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 512 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 9 क्या होता है, 512 होता है। तो इसको हम जो है 2 के पावर 9 लिख देते हैं, और जी जो है उसको हम 2 के पावर 30 लिख देते हैं। तो 2 के पावर 39 हो गया, 39 हो गया, तो एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 39 बिट हो गया। एन बराबर क्या हो गया हमारा, 39 बिट्स हो गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे कहिएगा हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम बाहर ऊपर वाला क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप फार्मूला जब निकालिएगा, अगर यहाँ पे किधर गया मेरे पास, ये फार्मूला कहाँ गया गाइस, ये रहा। तो फार्मूला में आप यहाँ पे जो है ना, इसको इसको इधर हटाते हैं, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, इसको जो है ना आप सीलिंग वैल्यू कर लीजिए, इसको जो है आप सीलिंग वैल्यू कर लीजिए। तो सीलिंग वैल्यू जब करिएगा तो यहाँ पे जो आप निकालिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट पे कुछ आएगा, तो उसका एक अपर वैल्यू हम क्या करेंगे, ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आप 500 का निकालिएगा, लॉग 500 का वैल्यू निकालिएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लॉग बेस में 2, लॉग बेस में 2 और 500। तो यहाँ पे जो है 2 के पावर हमारे पास जो है 2 के पावर 8 होता है 256, तो 256 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, 8 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, बिल्कुल। तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो 8 पॉइंट कुछ कुछ बाहर निकला, और लॉग 2 और 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 8 पॉइंट कुछ कुछ जो है, इसको अगर हम जो है ऊपर वाला वैल्यू ले तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे 9 ले रहे हैं। ओके, इस तरह से हम वो कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया, इसको हटा देते हैं। हट जा भाई, ये तो हट नहीं रहा है, हट जा भाई। ओके, तो ये ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे सीलिंग वैल्यू लगा दिया, आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये सब एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल को आप खुद से ट्राई करिए, यहाँ पे किस तरह से आपको करना है ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे आप दूसरा टाइप का एक एग्जाम्पल ले लिए हैं। दूसरा टाइप का एग्जाम्पल क्या है, अब साइज हम निकालेंगे, हम क्या करेंगे, अब साइज भी निकालेंगे। अब साइज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है इसलिए निकाल रहे हैं। जैसे कि आपको n बराबर दिया गया है 13 बिट, मतलब आपका जो एड्रेस है मेमोरी का वो 13 बिट का एड्रेस है। m मतलब जो एक हमारा जो सेल है, उस सेल का कैपेसिटी जो है वो 8 बिट का है, 8 बिट का कैपेसिटी है। तो यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है, जो हमारे पास जो है टोटल कैपेसिटी क्या होगा। तो हमारे पास कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अगर हमारे पास n का वैल्यू दिया गया है, पूरा को जो पहले रंगीला रंगीला कर देते हैं,
रंगीला रंगीला रंगीला। ओके, इसको भी रंगीला रंगीला। ये हमारा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। टोटल हमको निकालना है तो 2 के पावर 13 लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 के पावर 13। ओके, अब क्या करेंगे, 2 के पावर 13 लिख दिए। अब हमारे पास जो है टोटल, जो एन का हमारे पास जो है टोटल वैल्यू जो है वो 2 के पावर 13 हमारे पास क्या है, सेल है। 2 के पावर 13 सेल है और एक सेल का कैपेसिटी 8 बिट का है। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 10। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ये जो हो गया 8 हो गया, और ये 2 के पावर 10 को हम के लिख देंगे, 8 के हो गया। बिल्कुल 8 के हो गया। अब यहाँ पे जो है 8 बिट। अब इसको जो है, आप इसको अगर वर्ड में लिखना चाहेंगे तो वर्ड में लिख दीजिए, क्योंकि हमारा पास जो है 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है। 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एन बराबर टोटल जो है इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 8 के है ही, 8 के मल्टीप्लाई 8 बिट्स। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, 8 के, और ये जो है बिट्स, इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं बाइट में। तो यहाँ पे ये जो है बी, ये जो है 8 बिट वो किसके बराबर होता है, तो वो हमारे पास 1 बाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लिख देंगे बी। तो ये हो गया 8 के बी। ओके, उसके पास इसी तरह से जो है दूसरा क्वेश्चन दिया गया, इसको आप ट्राई करिए। तीसरा क्वेश्चन उसी तरह से दिया गया, सब बिट बिट भी नहीं दिया गया, तो उसको ट्राई करिए। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये भी ट्राई करें, फिर ये भी ट्राई करिए। यहाँ पे देखिएगा ये उल्टा दिया गया है, यहाँ पे किधर गया, किधर, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टोटल जो है कैपेसिटी आपको दिया गया है, और यहाँ पे आपको जो है पूछ रहा है हमारे पास जो है एड्रेस कितना बिट का होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए सिंपल सा जो है लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या है हमारे पास, एन मतलब क्या है, टोटल साइज। तो इसको अगर आप निकालिएगा 2 के पावर में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 6 64 होता है, और यहाँ पे जो है के बी है, के बी मतलब ये हो जाएगा 2 के पावर 10। 2 के पावर 10 मतलब 2 के पावर 16 जो है ये हमारे पास आ जाएगा बाइट। ओके, उसके बाद इस तरीका से हम इसको लिख लिए। अब ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, नहीं हवन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम आगे अभी लिखेंगे। तो अभी इसको हम कैसे लिखेंगे, तो अब लिखने का सिंपल सा तरीका है, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे अभी लिख लेंगे। ओके। तो इसको अगर आप लिख तो सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन इसको अगर आप समझ के लिखिएगा, जैसे कि एन का वैल्यू क्या था, एन हमारा था टोटल जो है नंबर कितना था, मेमोरी का टोटल हमारे पास जो है नंबर, यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, किधर गया है, एन के बारे में तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। एन मेरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड, हमारे पास टोटल वर्ड कितना है वो। एम क्या है, वर्ड का लेंथ है। एन क्या है, साइज और मेरा एड्रेस का है। ओके, तो यहाँ पे हमारा किधर गया, ये एन का वैल्यू दिया गया, मतलब टोटल साइज जो कह रहा है वो कह रहा है हमारे पास जो है वो 64 KB है। 64 KB मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 4। नहीं तो आप इसको 2 के पावर 16 भी आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो इस तरह से लिख लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद हम यहाँ पे ये लिखा गया है यहाँ पे 4 बाइट, मतलब हर एक का कैपेसिटी जो है 4 4 बाइट का है। हर एक का कैपेसिटी 4 4 बाइट का है। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, हर एक का कैपेसिटी क्या है, 4 4 बाइट का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको आप डायरेक्टली जो है पूरा भी लिख सकते हैं, जैसे कि किधर गया, इसको आप लिख दीजिए 2 के पावर 16 बाइट। 2 के पावर 16 बाइट, 16 बाइट लिख लिए। अब एक का कैपेसिटी क्या है, 4 4 बाइट का एक का कैपेसिटी है, तो एक का कैपेसिटी 4 4 बाइट का है। तो अगर आप एन का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो एन का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली इसको जो है निकाल लीजिए आप। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एन बराबर क्या हो जाता है, क्योंकि अब हमारा जो लॉग ले लेते हैं, तो लॉग ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 बिट का हो जाएगा। अगर आप इसी को जो है वर्ड में कन्वर्ट करना चाहिए, जो कितना वर्ड में होगा, तो हमारे पास जो है ये दिया गया है 4 बाइट का है। तो 4 बाइट का जो है, तो इसको आप जो है डिवाइड कर दीजिएगा, मतलब यहाँ पे हम 4 करना है। तो इसको हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 बिट को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि 2 से 4 होता है। तो हमारे पास जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 वर्ड का। अगर वर्ड में लिखना चाहिएगा तो वर्ड में लिख दीजिए, नहीं तो बाइट में लिखना चाहिएगा तो आप बाइट में लिख सकते हैं। ओके, और ये जो है यहाँ पे ये बिट्स में हो, ये तो बिट्स में होगा, लेकिन वहाँ पे क्या है, उसमें हम वर्ड को लिख रहे हैं बिट्स में, और यहाँ पे जो है हम इस तरह से सेम इसी तरह से आपको दिया गया है, इसको आप निकालिएगा। यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन, दो तरीका का क्वेश्चन है, और दोनों तरीका क्वेश्चन एक एक हम डिस्कस कर लिए हैं। आप जो है इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं।
बस अभी हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी का कंसेप्ट सीख रहे हैं। जो मेमोरी अगर भरा है, फुल है, तो हम कैसे निकालेंगे, और कुछ नहीं है। ओके, आगे हम बढ़ेंगे धीरे धीरे। आप हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि इस यूनिट से है ना ज़्यादातर न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा करना है इसमें। अब थोड़ा सा यहाँ देखना है। जैसे एक टर्म होता है बस, तो बस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वायर होता है। एक वायर जो होता है वो 1 बिट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें दो ऑप्शन होता है, एक होता है रीड का, एक होता है राइट का। जैसे सपोज करिएगा ये हमारा क्या है, मेमोरी है। मेमोरी है, तो मेमोरी में बहुत सारा जो है बस लगा हुआ रहता है। जैसे कि ये यहाँ पे एड्रेस बस लगा हुआ है, डाटा बस लगा हुआ है, बहुत सारा जो हमारा है जो है चिप लगा हुआ रहता है। यहाँ पे सेलेक्ट लाइन लगा हुआ है, रीड राइट, चिप सेलेक्ट, और ये सब हमारा जो है किससे कनेक्टेड रहता है, सीपीयू से कनेक्टेड रहता है। तो इस तरह से हमारा जो है मेमोरी का कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब। जैसे कि सपोज करिएगा हमारे पास दिया गया है आपको कि 128 करोड़ 8 का हमारे पास ये रैम है। ये हमारे पास क्या है, ये रैम है। तो ये रैम है, तो यहाँ पे ये 128 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जानना तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो ये जानना जब जरूरी है, तो ये 128 जो है हमको क्या बता रहा है, ये 128 जो है हमको क्या बता रहा है, तो ये 128 आपको बता रहा है कि एड्रेस जो हमारा यूज़ होगा, 128 हमारे 2 के पावर कितना होता है, तो 2 के पावर 7 होता है 28। तो यहाँ पे 7 बिट का जो होगा हमारे पास एड्रेस आएगा। और ये जो है हमारे पास ये बताएगा कि एक सेल का कैपेसिटी कितना होगा, तो एक सेल का कैपेसिटी होगा वो 8 बिट का होगा। 1 बिट का होगा, 8 बिट का होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बाइट में भी जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे इसको आप बाइट में लिख लीजिए, वर्ड में लिख लीजिए, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ओके, तो अगर कोई भी मेमोरी में आपको दिया हुआ रहे, तो कौन सा चीज़ क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी आपको आना चाहिए। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ें। मेमोरी का इतना जो अगर आप बेसिक समझ गए होंगे तो, या फिर इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करें, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है सेपरेट टॉपिक है। सेपरेट है लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके जब हमारा कोई एक प्रोसेस होता है वो कैसे हमारा मेमोरी में आता है और प्रोसेस कब आता है। ओके, तो गाइज इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बेसिक हमारा जो ये था मेमोरी मैनेजमेंट का, कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एड्रेस को, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम साइज को, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ सेल को। ओके, मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम आगे की टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।